हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मार्केट 24/7। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। देखिए कंपनी में आज 3% की गिरावट आई। इसके पीछे काफ़ी बड़ी रीज़न निकल के आ रही है। जो भी अपडेट है डिटेल में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। अगर आप यहाँ से चेकआउट करो तो 3.5% की गिरावट होना काफ़ी बड़ी बात रही और मार्केट ओपन होते के साथ ही गिरावट। इसके बाद देखिए एक बेहतरीन रिकवरी, फिर आखिर में जो न्यूज़ आया इसके बेसिस पे कंपनी में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली और यहाँ से आज के ट्रेडिंग सेशन में 100 करोड़ वॉल्यूम निकल के आ चुके एंड ट्रेड वैल्यू 1178 करोड़। मार्केट कैप देखिए 1,23,000 करोड़ के आसपास। डिलीवरी की बात करें तो 18-19% का डेटा निकल के आया। कहिए तो एक तरह से कमाल के डेटा निकल के आ रहे हैं। सबसे पहले खबर की बात करें तो देख सकते हो यहाँ पे जो अपडेट निकल के आया, वोडाफोन आइडिया शेयर प्राइस टारगेट रेज्ड। अब यहाँ पे देखिए वोडाफोन आइडिया का जो शेयर प्राइस टारगेट है दोस्तों वो ऊपर जाता हुआ नजर आया है। एंड जेएम फाइनेंशियल Q2 प्रीव्यू, जेएम फाइनेंस के द्वारा जो है कंपनी का Q3 का एक तरह से कहीं तो रिजल्ट ही दे दिया गया है। एंड मतलब प्रीव्यू मतलब बताया जाता है क्या नेट प्रॉफिट होगा। अगर आप यहाँ से चेकआउट करो तो Q3 अर्निंग जेएम फाइनेंशियल इन टेलीकॉम प्रीव्यू नोटेड सेट द मेंटेनिंग इट्स एड रेटिंग ऑन द वोडाफोन आइडिया। तो वोडाफोन आइडिया पे जो टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी है एड रेटिंग देखने को मिल रहा और रिवाइज टारगेट 1250 मतलब कि ₹12.5 के आसपास दिया जा रहा है। एंड आगे बढ़े तो दो ब्रोकरेज रिटेन इट्स बाइंग रेटिंग ऑन भाटी एंड ब्रोकरेज का कहना है एयरटेल को भी बाइंग रेटिंग दी है। और आगे चले फोन आइडिया पे चलते हैं। अगर यहाँ से देखें तो दिसंबर क्वार्टर वोडाफोन आइडिया सीन रिपोर्टिंग लार्जली फ्लैट रेवेन्यू। कंपनी का जो रेवेन्यू रहेगा बिल्कुल फ्लैट रहेगा, मतलब पिछले क्वार्टर की समथिंग। एंड रिपोर्टिंग EBITDA की बात कर लें तो कैश EBITDA सिक्वेंसली एज नेट सब्सक्राइबर लॉस अराउंड 35 लाख। कंपनी का क्वार्टर बेसिस पे 35 लाख नेट सब्सक्राइबर लॉस होता हुआ नजर आया है। आर एक्सपेक्टेड टू ऑफसेट ARPU एवरेज रेवेन्यू पर यूजर ग्रोथ 1.1% क्वार्टर बेसिस पे, जो कि 169 का देखने को मिल रहा है, मतलब कि अब जाता हुआ नजर आया है। एंड डिस्पाइट द मोबाइल ब्रॉडबैंड एडिशन अबाउट 5 lakhs, नेट लॉस कंपनी का जो निकल के आ रहा है दोस्तों 6986। कंपनी का दोस्तों यहाँ पे नेट लॉस हुआ है 6,986 करोड़ का लॉस देखने को मिला है। एंड आगे चले तो ARPU जो लाइकली ग्रो हो रहा है दोस्तों, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर 1.1% क्वार्टर बेसिस पे रेवेन्यू इंक्रीज होता हुआ नजर आया, जो कि अब हो चुका है 1.69 पे। एंड पिछले Q2 की बात करें 167 पे देखने को मिल रहा है ड्यू टू अपग्रेड एंड इम्प्रूव सब्स मिक्स। एंड यहाँ पे देखिए जो अपग्रेड हुआ है ड्यू टू, तो इम्प्रूव होता हुआ नजर आया है सब्सक्राइबर मिक्स होने की वजह से। एंड वी एक्सेप्ट इट द रेवेन्यू टू बी फ्लैटिस क्वार्टर बेसिस पे, जो कि 11,200 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू दिखा रहा है। रिपोर्टेड EBITDA की बात करें तो फ्लैट क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे एंड 477 करोड़ देखने को मिल रहा है। तो इस तरह के कुछ आंकड़े निकल के आए और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेन चीज़ क्या है, कंपनी का जो है रेवेन्यू कितना कमा रही है, तो 11,200 करोड़ कंपनी का रेवेन्यू आया है, बिल्कुल क्वार्टर बेसिस पे फ्लैट है। एंड कंपनी के नेट प्रॉफिट देखें तो 7,000 करोड़ के आसपास देखा जा रहा है। तो इस तरह से कुछ आंकड़े निकल के आ रहे हैं और यहाँ पे भारती एयरटेल का भी डेटा दिया गया, देन यहाँ पे जेएम फाइनेंशियल के द्वारा। तो इस तरह से कुछ आंकड़े हैं, बाकी मेरे हिसाब से कहिए तो रिजल्ट ही। और जैसे ये आंकड़े निकल के आए तो कंपनी में धड़ाम से गिरावट देखने को मिली, मतलब 3.5% तक नीचे चल गई। क्योंकि कंपनी के Q3 के नंबर काफ़ी बेहतर शो नहीं हो रहे हैं और इस वजह से कंपनी में गिरावट देखने को मिल रही है। बाकी देखिए तो और ऐसे कोई अपडेट देखने को नहीं मिला। एंड यहाँ से आने वाले टाइम में अब इंतज़ार रहेगा किस तरह से इन्वेस्टर का आंकड़ा निकल के आता है। और हालांकि टेलीकॉम सेक्टर से एक बड़ा अपडेट ये भी आया था कि आने वाले टाइम में दोस्तों 50% तक यहाँ पर जो है कंपनी को AGR ड्यूज में माफ़ी मिल सकता है, लगभग 43,000 करोड़ का, जो कि कंपनी के लिए एक बेहतर खबर रहा। इसके बाद कंपनी में ज़बरदस्त तेज़ी रही और लॉन्ग टर्म डिकेड रिलीफ मिलेगा, 10 साल तक पेमेंट में छूट मिल सकता है। तो इस तरह के काफ़ी बड़े बड़े बयान निकल के आए। अभी तक कोई कन्फर्मेशन नहीं है, इस पर ध्यान दीजिएगा, कोई कन्फर्मेशन आता हुआ नजर नहीं, बस खबर निकल के आ रही है। और एक और बड़ी अपडेट आई थी जिसमें कहना था कि सरकार यहाँ से निकल भी सकती है, मतलब जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है दोस्तों
यहाँ से सरकार आउट होती हुई नजर आएगी। बाकी कंपनी के दिसंबर के भी आंकड़े देखने को मिले और आंकड़े की बात की जाए तो कुछ बिकवाली भी होती हुई नजर आई। कुछ खरीदारी यूटीआई के द्वारा 11% की खरीदारी, एलआईसी की ज़बरदस्त बिकवाली देखने को मिली दिसंबर के आंकड़े में। और देखिए कहीं तो बिकवाली काफ़ी, और बस अब फंड के द्वारा पूरी तरह से आंकड़े निकल के नहीं आए, देखते हैं पूरी तरह से आंकड़े आएंगे तो और क्लियर होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि देखिए दिसंबर में कहीं के प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, यहाँ पे म्यूचुअल फंड में भी निकलते हुए नजर आए। क्योंकि देखिए तेज़ी काफ़ी अच्छी तो निकलेंगे, म्यूचुअल प्रॉफिट होगा तो म्यूचुअल फंड भी निकलेंगे, फिर खरीदारी भी होगी, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे एक दो फंड के द्वारा खरीदारी, बाकी बिकवाली ही देखने को मिल रही है। और खासकर एलआईसी की बड़ी बिकवाली देख सकते हो 15%। तो इस तरह के कुछ आंकड़े दिसंबर मंथ के निकल के आ रहे हैं और पूरी तरह से आंकड़े आएगा तो और ज़्यादा क्लियर होता हुआ नजर आएगा। बाकी आगे जो भी अपडेट आता है आप तक जरूर पहुँचेगा। लगातार अभी मुद्दे चल रहे हैं एजीआर को लेकर और सब भी मुद्दा चल रहा है, देखते हैं इस पर क्या अपडेट अप्रूवल मिलता है और आने वाले टाइम में जो भी अपडेट आएगा आप तक जरूर पहुंचेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।